पीटीआई का कोई ओवरसीज चैप्टर नहीं। पीटीआई खुद अमेरिका का ओवरसीज चैप्टर है। अमेरिका को कोई हक हासिल नहीं कि पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि पीटीआई वाले कल तक अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज अमेरिकी करारदाद पर जश्न मना रहे हैं। पीटीआई ने IMF को भी खत लिखा था, वो पिंडी को भी मदद के लिए आवाज़ें दे रहे हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि चीन यहाँ ना आ सके, और सब जानते हैं कि कौन ये चाहता है कि चीन गर्म पानियों तक ना पहुँच जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की, जो ठोस बात है, मगर ये लोग कहते हैं कि हम GHQ से बात करेंगे। पीटीआई के लीडर असम्बलियों में गाली गलौज करते हैं, उनकी वजह से खतरे की घंटी बज रही है कि सब कुछ लपेट ना दिया जाए। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के इंतखाबात की तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया है। इंतखाबात में मदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर। करारदाद में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए धमकाने, कैद और हिरासत करने की मजम्मत, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तातुल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की भी मजम्मत की गई। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान में सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को उलटने की किसी भी कोशिश की मजम्मत की। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। ऐसी करारदादें ना तामीरी हैं ना बामकसद। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ होगी। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि आए मुल्क को आगे लेकर चलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि नहीं चाहते जो ज़्यादती हमारे साथ हुई वो तहरीक इंसाफ के साथ हो। अगर आज बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आए और बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात को एक बार फिर झड़लू इंतखाबात करार दे दिया। पहले बानी PTI को रिहा करें, फिर बात होगी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म को जवाब। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की शर्त भी लगा दी। कहा कि बात तब होगी जब उनका वज़ीर आज़म और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसन न्याजी के साथ ज़्यादती का एहसास करेगी। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब उनका एहतराम होगा। PTI के 21 अरकान असेंबली ने अपना अलग ग्रुप बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। शहरियार आफरीदी के इस्तीफे से मुतल्लिक बयान के बाद 27 से ज़ायद मेंबरान ने इस्तीफों पर मुशावरत की। शंदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतादिद मेंबरान ने पार्टी क़यादत की नाअहली पर एहतजाज किया। रहनुमाओं का शिकवा है कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असेंबली में सीनियर क़यादत बानी PTI और रहनुमाओं की रिहाई की बजाय ओहदों के लिए कोशा हैं। मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई की कौमी असेंबली में PTI मेंबरान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने मामलात जज्बात की बजाय अफ़ाम तफ़हीम से आगे बढ़ाने का कहा। ज़राए के मुताबिक शहरियार आफरीदी ने वक्ती तौर पर इस्तीफे से पीछे हटने का फैसला किया है। PTI सीनियर क़यादत की अरकान से बानी की रिहाई तक इख्तिलाफ पर खामोश रहने की इस्तदा। PTI की MNA शानदाना गुलजार ने पार्टी के मुस्तरब अरकान के नाम जियो न्यूज़ को बता दिए। कहा कि शहरियार आफरीदी का पैगाम यही था कि बानी PTI की रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। असद कैसर ने सुना तो कहा कि फिर वो भी मुस्ताफ़ी होंगे। शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, जुनैद अकबर पंजाब से, अमीर सुल्तान और शब्बीर कुरैशी के भी यही जज्बात हैं।
और वो पार्टी की बेअमली की वजह से तंग हैं। शानदाना गुलजार ने कहा कि सियासी और पार्लिमानी कमेटी में मशकूक अफराद हैं। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को जेल से बाहर आने नहीं देना चाहती। पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि जिस दिन बानी पीटीआई बाहर आएंगे पार्टी में मौजूदा क़यादत का अमल दखल खत्म हो जाएगा। मौजूदा क़यादत को भी ये भी खौफ है कि कहीं असद उमर, फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल वापस ना आ जाए। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं कि जिस अज़्म इस्तेहकाम की बात की थी आपने, अब हम वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, लेकिन हर चंद के है नहीं है, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अज़्म इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में भी ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। कहा कि लगता है कि ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है, इस पर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। मशवरा है कि पंगा ना लें। कबायली इलाकों को ऑपरेशन के लिए खाली कराया गया। मुतासरीन को मकान के बनाने के लिए 4 लाख रुपए भी नहीं बल्कि इसके टोकन दिए गए हैं। 4 लाख से घर तो क्या गुसल खाना भी नहीं बन सकता। मौलाना फजलुर रहमान की बजट में टैक्सों की मुखालफत। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी टीवी ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। मौलाना फजलुर रहमान ने रद्दमल में कहा है कि तकरीर सेंसर करना गैर जमहूरी अमल है। जब तक फाटा में अमन नहीं होता उस वक्त तक मुल्क में अमन नहीं हो सकता। ऑपरेशन से मुतालिक वाज़ेह ऐलान किया जाए। अमन की बहाली के लिए सबको एतमाद में लेना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का पेशावर में कबायली अमन जिरगे से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर कोई ऑपरेशन का हक नहीं रखता। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन से मुतालिक बयान जारी करके गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात है तो हम सब उनके साथ हैं। महमूद खान अचकजई ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात पर पहला हक पख्तूनों का है। हर किसी को अपने इलाके का इख्तियार दें, हम IMF का कर्जा उतार देंगे। इलेक्शन से पहले मुल्क में एक माहौल बनाया गया। PTI उम्मीदवारों को तंग किया गया, गिरफ्तार किया गया, हब्से बेजा में रखा गया। इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट पहले दिन से ही मशकूक रहा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक कौमी इदारा है, उसकी इज्जत की जाए। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट ऐसा है कि इस इदारे की इज्जत की जाए? चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने थरकोल की गैसिफिकेशन से मुतल्लिक हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी। सरमायाकारी बोर्ड के अमूर पर इजलास में कहा कि मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर इजलास में कहा कि थरकोल की मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म। नदी नालों से तजावुज़ात और रुकावटें हटाने की हिदायत। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मरीम नवाज ने कहा कि दुनिया में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में सैलाब का क्यों पता नहीं चलता। बारिशों की सूरत में हर शहर में पानी के निकास का इंतज़ाम किया जाए। जहाँ भी सैलाब का खतरा हो बर वक्त इक़दाम किए जाए। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। BLA TTP इत्तेहाद का हदफ अगवा बराए तावान से गुमशुदा लोगों का बयानिया बनाना, पाक चीन दोस्ती और CPAC को साबोताज करना था। खालिदम TTP की दिफाई शोरा के सरबराह दहशतगर्द नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान में इंकशाफ। कहा कि मुफ्ती नूर वली समेत तमाम TTP क़यादत और BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। तालिबान अबूरी हुकूमत उनकी पोस्ट पनाही और मुकम्मल सहूलतकारी कर रही है। नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का TTP के साथ मिलकर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने का एतराफ़।
वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है कि कालादम तंजीम के 2 अहम कमांडरों को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ है। MKM पाकिस्तान के वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बजट में K4 के लिए 25 अरब रुपए रखे गए, जिस पर हमने एतराज़ किया। अब वज़ीर आज़म ने 30 अरब कर दिए, बाद में 40 अरब कर दिए जाएंगे। हुकूमत से तमाम मसाइल और बजट पर तजावीज़ शेयर की हैं। कराची में दौरान डकैती इत्तका मोइन के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ज़ाहिर नामी मुलजिम के अदालत से फरार में कोर्ट पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई। एहलकारों ने मुलजिम को हथकड़ी या जंजीर नहीं बांधी थी। मुलजिम अदालत से वापसी पर कैदियों की वैन में मुंतकली के दौरान कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। मुलजिम के फरार के मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नामजद पुलिस कांस्टेबल इश्तियाक की जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने सिंध असम्बली में यकीन दहानी कराई कि इत्तिका केस में कोर्ट से भागने वाला मुलजिम जल्द पकड़ा जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी और कच्चे के हालात में बेहतरी का दावा भी किया। कराची में दिन भर शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में गर्दालूद हवाओं की एंट्री। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में तेज़ हवाएं चलीं तो गर्म मौसम की शिद्दत कुछ कम हुई। गडाब में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की जुमेरात और जुमे को कराची में बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद गर्मी बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भक्कर नूरपुर थल में 47, दादूकोट अद्दू तुरबत में 46, जौहराबाद, खैरपुर, नौकुंडी, बहावलपुर, जेहलम, सरगोदा, बन्नू में 45, मुल्तान, डेरा गाजी खान, लाहौर, फैसलाबाद, नवाबशाह, पेशावर, डेरा इस्माइल खान में 44, इस्लामाबाद सक्खर में 43, हैदराबाद में 42, कराची में 40, कोटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और सिंध के मुतादिद इलाकों में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में एलानी और गैर एलानी बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे लोड शेडिंग। बिजली ना होने से पानी की फराहमी भी मुतासर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे गैर एलानी बिजली की बंदिश। लेस्को हुक्काम का कहना है कि बिजली की कमी नहीं, लोड बढ़ने से फीडर ट्रिप होते हैं। हाफजाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग से पावर लूम्स फैक्ट्रियों पर ताले लग गए। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, रावलपिंडी, मुल्तान और हाफजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसल बाबरा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा शोकाज नोटिस पर नया जवाब जमा करा दिया। कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। मुस्तफ़ा कमाल गुज़िश्ता समाअत पर अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग चुके हैं। दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 28 जून को हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को जरताज गुल का नाम ECL से निकाल कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर श्री मज़ारी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। कमीशन की रिपोर्ट भी कलअदम करा।
कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की आदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का शारा फैसल पर धरना। शुरका के कराची को पानी दो, टैंकर माफिया को लगाम दो के नारे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची के आवाम से सियासी इंतकाम न ले, केफ और मनसूबा फिलफोर मुकम्मल किया जाए, टैंकर माफिया और गैर कानूनी हाइड्रेंट की सरकारी सरपरस्ती खत्म की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि आज के धरने को शहर भर में एहतजाज में तब्दील करेंगे। जुमे को शहर भर में 100 से ज्यादा मकामात पर मुजाहिरे होंगे। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में LNG और LPG की गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को मरासले जारी। फैसला हैदराबाद में सिलेंडर भटने से 27 अफराद की हलाकत की बात किया गया। सूबे के डिप्टी कमिश्नरों को हुक्म दिया गया है कि LNG और LPG की गैर कानूनी दुकानें शहरों से बाहर मुंतकिल की जाएं। दुकानों की इंस्पेक्शन करके हर हफ्ते रिपोर्ट पेश की जाए। गैर मेयारी सिलेंडर जब्त कर लिए जाएं। LNG और LPG की दुकानें बाजारों और अकामती इलाकों से दूर मुंतकिल कराई जाएं। पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते जराइम और मजहबी इंतहा पसंदी पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में कहा कि जब हम दुनिया में अक़लियतों पर मज़ालिम के हवाले से आवाज़ उठाते हैं तो पहले हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम अपनी अक़लियतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। क्या हम उन्हें जिंदा रहने का हक दे रहे हैं? किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान को जलाने का हक नहीं है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए बना था, किसी एक मज़हब की इजारादारी नहीं है। अक़लियतों के साथ हमारे सलूक की वजह से लोगों को हमारे मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत होती है। अक़लियतों को हकूक़ से महरूम रखना नज़रिया पाकिस्तान और हमारे दीन की तालीमात की नफ़ी है। करतारपुर में महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात, मुजस्मे की रुनमाई कर दी गई। तकरीब में 400 से जायद भारतीय यात्रियों की भी शिरकत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी का ऐलान किया। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि सिखिज़म की बुनियाद पाकिस्तान से है, हमें अपनी सकाफत को बचाना है। गजा के बैतुल्लाहिया नसीरत कैंप और खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर इसराइली फौज की गोलाबारी। आलमी इमदादी तंजीम का डॉक्टर भी इसराइली हमले में मारा गया। इसराइली फौज ने डॉक्टर को फ़लस्तीनी जंगजू करार दे दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल हिज़्बुल्लाह कशीदगी में इजाफा। मगरिब की हिमायत से इसराइली वज़ीर आज़म का हिज़्बुल्लाह से तनाज़ा बढ़ाना बड़ी तबाही का सबब बनेगा। तुर्क सदर उर्दवान ने खबरदार कर दिया। अमरीका का कहना है कि वो इसराइल लिबनान तनाज़े का फौरी सफारती हल चाहता है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सुबह 5:30 बजे और दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल हफ्ते को होगा। और मानवी वाला एंटरटेनमेंट की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। नाजरीन, ये ट्रेलर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब पर देख सकते हैं। फिल्म 26 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।